आज हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतानुसार भवन का ईशान कोण दूषित कब होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। इस पर विचार करने के पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ईशान कोण का मतलब क्या है। भवन की कौन सी दिशा, कौन सा कोण ईशान कोण कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट जो कोण बनता है, उत्तर पूर्व जो कोण बनता है, वह ईशान कोण कहलाता है। यह कोण पूरे भवन में, पूरी बिल्डिंग में सबसे पवित्र स्थान, जगह, प्लेस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा रहता है। इस कोण में वास्तु पुरुष का निवास माना गया है। जब घर में कोई भी पूजा पाठ आदि होते हैं और आहुति वगैरह लगाई जाती है, तब इस कोण में भगवान बृहस्पति की आहुति लगाई जाती है। इस कोण के अधिपति बृहस्पति है। यह जल तत्व का स्थान है। जल स्थान होने के कारण जैसे क्षीर सागर से इसका सीधा सीधा सा संबंध बन जाता है। हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का स्थान है। और यह स्थान जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता है, उन सभी देव देवताओं के लिए भी माना जाता है। यही कारण है कि भवन निर्माण के लिए जो नक्शा तैयार करवाया जाता है, हम आर्किटेक्चर को, इंजीनियर को कहते हैं कि भाई ईशान कोण का पूरा 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 ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि घर की सबसे पवित्र जगह यही होगी जहां पूजा कक्ष बनाया जाएगा, जहां हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जहां हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, जहां हम अपने इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करेंगे। यह वह पवित्र जगह होती है ईशान कोण। मैं आपको एक बात की अच्छी तरह से जानकारी दे दूं कि आप यदि खाली भूखंड पर भवन निर्माण करवा रहे हैं या आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, वहां ईशान कोण में बने हुए कमरे को अवश्य देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। यह कमरा बाकी तमाम कमरों से छोटा होगा। इस कमरे में ही आप अपने इष्ट देवी देवताओं की
स्थापना करेंगे, सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे और यही कमरा पूजा कक्ष कहलाएगा। सबसे ज्यादा पवित्र इसी जगह को रखना है। आज की जो जेनरेशन है या पुराने लोग जहां जब इन बातों की जानकारी नहीं रहती थी, वास्तु पुरुष क्या होता है, ये विभिन्न कोण का महत्व क्या है, कौन सा जल तत्व का है, कौन सा अग्नि तत्व का कोण है, कौन सा वायु तत्व का कोण है, आदि आदि, तो जाने अनजाने में ईशान कोण पर निर्माण गलत हो जाते हैं या ईशान कोण में निर्मित कमरों का इस्तेमाल गलत हो जाता है। और जब आप इस स्थान को मंदिर के काम में नहीं लेते हैं, पूजा कक्ष के काम में नहीं लेते हैं, आप इस स्थान को अंडरग्राउंड जल रखने के लिए जो हौज बनाया जाता है उसके काम में नहीं लेते हैं, आप इस स्थान को पवित्र नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां दोष लगता है। और वह ईशान कोण, वह कक्ष आपके परिवार की सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि आदि में बाधक बन जाता है और आपको जानकारी भी नहीं होती है कि आखिर हमारे घर से रोग क्यों नहीं जा रहा, आखिर हमारे घर में बीमारियां क्यों बनी हुई है, आखिर हमारे घर में ये लड़ाई झगड़े क्यों हैं, हमारे घर में आर्थिक संकट का कारण क्या है, आपसी प्रेम समन्वय कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, आदि आदि आदि। अब अपन ये इस पहलू पर आते हैं कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जबकि हम ये कह दे कि ईशान कोण दूषित है और आपको तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके उस दोष को दूर करना चाहिए। अब दोष युक्त हो इसका पहला जो कारण है, यदि ईशान कोण का निर्माण भवन में जो अन्य निर्माण कार्य हो रखे हैं उनसे ऊंचा है, दोष युक्त होगा। अगर ईशान कोण भवन का कटा हुआ है, दोष युक्त होगा। यदि ईशान कोण में लेट्रिन बाथरूम बना रखे हैं, दोष युक्त होगा। यदि ईशान कोण में सेप्टिक टैंक बना रखा है, दोष युक्त होगा। यदि ईशान कोण में आपने सीढ़ियों का निर्माण कर रखा है, दोष युक्त होगा। यदि ईशान कोण में आपने रसोई घर का निर्माण कर रखा है, दोष युक्त होगा। ईशान कोण में आपने कूड़ा करकट डालने का स्थान बना रखा है, दोष युक्त होगा। आपने जो भी घर का अटाड़ा सटाड़ा कबाड़ा जो भी है वो भी ईशान कोण में पटक देते हैं, दोष युक्त होगा। झूठे बर्तन रखना ईशान कोण में, यह दोष युक्त है। अगर घर में कोई ड्रिंक करता है, शराब पीता है और उन्होंने अपना एक काउंटर वहां शराब का लगा लिया, बना लिया और खाली गिलास और शराब की बोतलें वहां रखी हुई है, दोष युक्त होगा। अगर ईशान कोण में आपने टांड बना ली और उस टांड पर आप बिस्तर रख देते हैं, पुराने जो सामान है वो रख देते हैं, दोष युक्त होगा।
आपने ईशान कोण में मंदिर बनवाया, लेकिन लोभ में उस मंदिर के ऊपर जो छत जैसी डलवाई उसी के ऊपर आपने अटाड़ा सटाड़ा रख दिया तो भी दोष युक्त होगा। आपने जूता स्टैंड वहां ईशान कोण में बनवा लिया, दोष युक्त होगा। आपने ईशान कोण में ओवरहेड टैंक यानी कि जो पूरे घर में पानी की सप्लाई, छत पर जो टैंक रखा हुआ है आपने बनवा लिया तो दोष युक्त होगा। ये तमाम वे कारण हैं, और भी कोई कारण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। विवाहित नव युवक युवतियों को अगर आपने वह शयन कक्ष के रूप में दे दिया तो भी दोषयुक्त है। आप देखिएगा कि कितने प्रकार से कितने ऐसे कार्य है कि जिसकी वजह से घर का ईशान कोण दोष युक्त हो जाता है। जब ईशान कोण दोष युक्त होता है तो ऐसी परिस्थिति में घर में क्या होगा? घर में मानसिक परेशानियां आएगी, घर में मस्तिष्क संबंधी रोग होगा, घर में जो गृहिणी है वह गृहिणी हमेशा अस्वस्थ रहेगी, घर में आर्थिक संकट बना रहेगा और छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव होता रहेगा। घर में हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो आप ये सोचिए कि अगर इनमें से कोई भी कारण है तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रोग का होना, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का होना, मानसिक परेशानियों का होना, गृहिणियों का अस्वस्थ रहना, आर्थिक परेशानियों का होना, घर में नकारात्मकता अपना एक घर बना लेती है, वह घर से बाहर जाने की नेगेटिविटी नाम ही नहीं लेती है, आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। ये तमाम कारण उत्पन्न हो जाएंगे। अब हुआ ये कि कई बार ऐसे मामले आते हैं, कई बार ऐसे कैसे आते हैं कि साहब अब ये मकान तो पूर्वजों ने बनाकर छोड़ दिया, अब हम क्या करें? अरे भाई क्या करो? तो एक तरीका तो ये होता है कि आप उसे डिसमेंटल करके नए सिरे से मकान बनवा लो, नया नक्शा बनाकर बना लो। भाई देखिए, मैं इस पक्ष में कम रहता हूं। क्यों? कि पहले आप 20-25 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन को खत्म करो और फिर उसके बाद में आप नया बनवाओ। क्या जरूरी है क्या कि फिर नए के अंदर कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा? तो कब तक तुड़वाएंगे, कब तक बनवाएंगे? तो अच्छा तो है कि अगर छोटी मोटी रिपेयर रिन्यूअल से अगर कोई दोष दूर हो जाता है, जैसे हमने रसोई बना रखी है, रसोई दूसरे आग्नेय कोण में शिफ्ट कर दे, वहां पर हम पूजा कक्ष बना ले। अगर आपने ईशान कोण में पितर जी को स्थान दे रखा तो वो भी गलत है, क्योंकि पितर जी का स्थान तो दक्षिण दिशा होती है, तो हम दक्षिण दिशा में पितर जी को बैठाते। अगर आपने ऊपर सेप्टिक टैंक रख रखा है ईशान कोण में, आप उसे अन्य जगह ले जाए, दूसरी तरफ रखवा दे, एक पाइप ही तो लगेगा, लग जाने दो। अगर आपने ईशान कोण में जो मंदिर बनाया उसके ऊपर एक टांड पूरब की दीवार या उत्तर की दीवार में बनवा रखी है, आप उस टांड को हटवा दीजिएगा। जब हम कोई काम करना चाहे तो हर काम कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। अगर आप भवन में मंदिर का निर्माण, पूजा कक्ष में मंदिर का निर्माण करवाते हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई बताता है या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि भगवान को जिस मंदिर में हम विराजमान करते हैं उनके लिए मंदिर बनवाते हैं,
बढ़िया सा या ताख बनाते हैं, एलमीरा बनाते हैं या रेडीमेड मंदिर लेकर आते हैं, वो हमारे नाभि मंडल से ऊपर होना चाहिए। जो घर का मुखिया या अगर लेडीज है तो वो जो गृहिणी है, स्वामिनी है घर की, उनके नाभि मंडल से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो नाभि मंडल से नीचे का भाग हमारा गंदा होता है उसकी छाया भगवान की मूर्तियों पर ना पड़े। अगर आपका ईशान कोण इस प्रकार दूषित है कि अब उसमें सुधार करना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि सीढ़ियां बनी हुई है, अब सीढ़ियां बनी हुई है तो सीढ़ियों को अब कहां ले जाए, ऊपर जाने का तो वही रास्ता है। तो सीढ़ियों को देखते हुए आप नाचते हुए मृदंग लेकर नाचते हुए गणेश जी की एक तस्वीर ऐसी जगह लगवा दे कि वो सीढ़ियों को देखते हुए हो, तो वो वास्तु तोड़ कहलाता है। आप जहां वास्तु दोष है, ईशान कोण में तुलसा जी का एक पौधा लगवा दे। तो इन चीजों से वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। जहां तक हो सके ईशान कोण का वास्तु दोष स्थायी रूप से दूर करना चाहिए। कारण आज आपको जानकारी है कि हां ऐसा मैंने इसलिए किया, लेकिन जरूरी है कि आने वाली जेनरेशन को हो। हर दिवाली पर साफ सफाई होती है, आपने तुलसा जी का पौधा लगाया और उन्होंने लाकर गुलाब का पौधा रख दिया वहां पर। आपने नाचते हुए गणेश जी का लगाया, उन्होंने किसी हीरो हीरोइन की नाचते हुए की तस्वीर लगा दी। जो भी समाधान करे स्थायी तौर पर, जैसे हमने आपको बताया टांड हटाना है, हटवा दीजिएगा। पितर देवता का स्थान, उनको उचित स्थान देना है दक्षिण दिशा में, उनको वहां दे दीजिएगा। ईशान कोण में से हटा दीजिएगा। रसोई को आग्नेय कोण में पहुंचा दीजिएगा। ओवरहेड टैंक का आप स्थान बदलवा दीजिएगा। परमानेंट फेज में काम होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, घर में मुख्य रूप से 3 स्थान ऐसे हैं जो अति 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 महत्वपूर्ण है। पहला ईशान कोण, दूसरा ब्रह्म स्थान, जो घर के बीचों बीच का स्थान होता है जहां हवन वेदी लगाई जा सकती है, लगाई जाती है, उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। और तीसरा आग्नेय कोण, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। आप इनके सिद्धांतानुसार, वास्तु के सिद्धांतानुसार, वास्तु के नियमानुसार इनका निर्माण करवाए और इनके प्रयोग में बराबर सावधानी बरतिएगा। पक्की बात है, आपकी आमदनी कितनी भी कम या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हां, भाग्य में कुछ लिखा है तो वो छोटा मोटा सर्दी जुकाम होकर रह जाएगा, लेकिन आपको परेशानियों का सामना कदापि नहीं करना पड़ेगा। आपका जीवन सुखी, स्वस्थ, समृद्धशाली बना रहे, यही प्रभु से कामना है। जय श्री कृष्ण।